तो आपने अभी थंबनेल पे क्या देखा कि 150 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, क्या ये पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल है। ठीक है, मैंने 180 नहीं लिखा, क्यों? कुछ सोच समझ के, क्योंकि यार 180 लाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ये भी है, बट उसके लिए हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए। वो चीज आप स्टार्टिंग से ही कर रहे हो तब जाके 180 आउट ऑफ 180 कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग से कहने का मतलब आप 11th से ही अगर सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो तब 180 भी आप अचीव कर सकते हो, बट 150 प्लस लाना अभी भी आसान है। आप अभी भी सीरियस होकर अगर मेहनत करना शुरू कर दो तो 150 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे करना है, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है न्यूमेरिकल्स का, है ना। हम यही टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हमको फिजिक्स को करना है ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। एग्जाम मतलब अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसकी बात भी हम ले सकते हैं, या फिर फाइनली आपका जो नीट एग्जाम होगा, नीट 2022, उसकी बात भी मैं कर रहा हूं। सो गाइस, ये वीडियो को पूरा आराम से देखना, समझना। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो अगर किसी भी रीजन से सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार वो अभी के अभी कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट मिलने जा रहे हैं जो शायद आपको नीट 2022 को क्रैक करने में बहुत हेल्प करने जा रहा है। स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो इस वीडियो का टॉपिक मेरा है फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा। तो गाइस, सबसे पहली चीज समझो कि अगर आप फिजिक्स छुए हो नीट में, ठीक है, तो उसके लिए फिजिक्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बेसिक, है ना। बेसिक कहने का मतलब मेरा ये नहीं होता है कि आपका लीनियर मोशन, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर क्लियर होना चाहिए, नहीं। बेसिक कहने का मतलब ये नहीं है। बेसिक कहने का मतलब है कि हर एक चैप्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हर चैप्टर का, ठीक है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ठीक है, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन में फॉर्मुलेशन होते हैं। फॉर्मुलेशन कहने का मतलब क्वेश्चन का फंडा तो एक ही है, उसी फंडा पे और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, या फिर हो सकता है कि एक क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर को लगा के एक क्वेश्चन बना दिया। तो वो होता है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट करके अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि हर एक चैप्टर का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर अगर रहेगा तो न्यूमेरिकल में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यार जब भी कोई चैप्टर क्लासेस में चल रहे हैं, ठीक है, क्लास में लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी क्लास है, वहां पे मान लो कोई चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है, तो वहां पे जो क्वेश्चंस करवाते हैं ना सर लोग, वहां पे क्लास के अंदर जो क्वेश्चन करवाते हैं ना, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं जो भी बोलूंगा दैट वाज ऑल अबाउट माय अपना एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में बोलने जा रहा हूं कि यार वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो क्लास में करवाए जाते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले। समझ में आया? तो आपको उस क्वेश्चन पे फोकस करना है, प्लस सर ने जो नोट करवाया है क्लास में जो भी सर पढ़ाए उससे आपने नोट किया, वो नोट इंपॉर्टेंट है। मैं स्टेप वाइज डिस्कशन करूंगा, फाइनली आपको लगेगा कि यार आप भी कर सकते हो, 150 प्लस आप भी कर सकते हो, फाइनली आपको लगेगा। समझना, पहली चीज कि आपको नोट पे फोकस करना है एंड उसमें दिए हुए क्वेश्चंस जो सर करवाए हैं उस पे फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा में कुछ कर रहे हो, लाइक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं अपने कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, एक्स्ट्रा में कोई बुक रेफर करते हैं, एनसीईआरटी करते हैं, ठीक है, तो मैं सही तरीका बता रहा हूं कि आप एक्स्ट्रा में एक बुक होना चाहिए जो क्वेश्चन बैंक जिसको बोलेंगे, ठीक है, जहां पे आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और दिमाग में एक चीज रहना चाहिए, दिमाग में क्या रहना चाहिए, एक चीज कि यार मुझे इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वैसा क्वेश्चन हम पहले से बना रखे होंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात कि आपको उतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है कि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको लगे यार कि इस टाइप का क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा ना, शायद आप एग्जाम में भी फोड़ के आओगे ही।
समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, फोड़ के आओगे। तो यार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, तो ये ट्राई करो कि उस चैप्टर के रिलेटेड इतना क्वेश्चन सॉल्व कर देना है कि उस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको लगे कि यार आपने ऐसा क्वेश्चन कर चुका है पहले। अब पूछोगे कि भैया इतना क्वेश्चन मेरे पास आएगा कहाँ से? तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे डीसी पांडे के बुक में। बहुत सारा क्वेश्चंस है, वहाँ पे मैंने खुद से भी किया है। अदरवाइज आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, वहाँ का मॉड्यूल्स में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। अदरवाइज आप जेई मेंस के क्वेश्चन कर सकते हो। एचसी वर्मा पे बात करते हैं कि एचसी वर्मा के क्वेश्चन जो होते हैं हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अगर वो आप करते हो तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एचसी वर्मा एंड एनसीईआरटी बोथ आर ऐसा बुक है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, वहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो गाइज, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये थिंकिंग हमेशा रखो कि एटलीस्ट इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है कि इस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपसे हो जाए। फाइन, उसके बाद हम बात करते हैं कि यार मान लो कि आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो गया, ठीक है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस बन रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये करना है ना कि बेसिक क्वेश्चंस को लेके चलते चलो, ठीक है, एंड फाइनली थोड़ा सा एडवांस पे जाओ। अगर वो नहीं बनता है, ठीक है, अगर वो नहीं बनता है देन आप उसका सॉल्यूशन देखो। अब पूछो भैया आप तो सॉल्यूशन देखने को बोल दिए हो, क्या ये गलत है? क्या सॉल्यूशन देखना गलत है? तो इसका आंसर मैं करने जा रहा हूं नहीं। क्यों नहीं गलत है? क्योंकि यार हर टाइम में आपके पास टीचर नहीं रहेंगे, ठीक है, आपके पास टीचर नहीं रहेंगे। तो अगर आप सॉल्यूशन देख के कुछ सीख पा रहे हो देन इट्स ओके, देन इट इज करेक्ट, ठीक है, देन इट इज करेक्ट। सॉल्यूशन इज लाइक अ टीचर, वो आपको सिखा दे रहा है कि आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइन, अब उस टाइप के क्वेश्चंस को दोबारा जब टैकल करोगे तो यार एक चीज रिकॉल करना कि आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या देखा था, वहां पे कौन सा टाइप का फॉर्मूला यूज हुआ था, ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या मेरी बात को पकड़ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फिजिक्स में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक चीज दिमाग में रखना, एक चीज दिमाग में रखना कि अगर आप ब्लाइंडली 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए एक चैप्टर का, ब्लाइंडली अगर आप 100 क्वेश्चन भी एक चैप्टर का सॉल्व कर दिए देन आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप वैसे के वैसे ही रह जाओगे जैसे पहले थे। याद क्या रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो कहीं से, आइदर वो फिजिक्स का मॉड्यूल हो, आइदर वो फिजिक्स का बुक हो, या फिर कुछ भी हो, प्रीवियस ईयर हो, कुछ भी हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा देन आप उसे कैसे टैकल करोगे, कैसे टैकल करोगे। ये अगर पता हो गया उसी समय जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसी समय अगर आपको फील हो गया कि कैसे टैकल करेंगे, देन आप उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमम आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को उस अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे कि यार उससे ऐसा नहीं कि आज के आज मतलब सॉल्व कर दिए हो गया, नहीं, उसे आपको पहले भी बाद में भी आपको करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार, एटलीस्ट एक बार ये सोच लो दिमाग में कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा देन आप कैसे अप्रोच करोगे। अभी तो हो गया, अभी तो हो गया क्योंकि अभी आपने थोड़ी पढ़ा था इसलिए कर दिए, हो गया, लेकिन एग्जाम में आएगा तब कैसे करेंगे, तो वो चीज आपको यहाँ पे सोच के चलना है, ठीक है। बाकी देखो फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, मेरा मानो बिल्कुल भी टफ नहीं है। कुछ चीजें हैं जो मैं और अभी बता दे रहा हूँ आपको कि जब भी यार क्लास में मान लो क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि ये क्वेश्चन लो, इतना क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कल करके आना, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, तो आप उस समय में क्या करो, 50 के 50 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, ट्राई करो कि जो क्वेश्चन ना बने उसे भी करके जाओ, चाहे क्यों ना उसमें 15 मिनट चला जाए, ठीक है, बट करके जाओ। एंड उसके बाद जब आप अगले दिन क्लास में जाओ तो यार एटलीस्ट अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ लो कि यार आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, जिस भी क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा तो उसको ट्राई करो तुम सॉल्व कर दो।
पता है इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने 15 मिनट लगाया था, वो क्वेश्चन को आप वहां पे सॉल्व करने जा रहे हो एंड वहां पे आप रिकॉल कर रहे हो कि आपने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, वहां पे आप उसे बता रहे हो। और जब किसी भी चीज को आप समझाते हो किसी को, देन वो परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाता है एंड वैसा क्वेश्चन दोबारा आपके एग्जाम में आएगा, देन आप सॉल्व जरूर कर लोगे। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं अभी बोल रहा हूं। मैं अपने टाइम में जब क्लासेस में जाता था ना, तो बहुत सारे ऐसे डाउट सॉल्व करते थे, पकड़ के मैं डाउट सॉल्व करता था, ठीक है। खैर आपके पास अगर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो आपसे डाउट सॉल्व करवा सके, तो आप अपना इमेज को क्लास में इंक्रीज करो, ठीक है। इमेज इंक्रीज करना कि टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाओ, सो दैट आपसे लोग पूछेंगे ही कि प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अपना इंप्रेशन बनाओ, पहले तो आप प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है पर चैप्टर यार। अगर 200-300 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो ना, देन आई थिंक यार मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होंगे, अगर 300 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ब्लाइंडली मत लेना, मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना एंड बहुत सारा पॉइंट्स मैंने बताया है, ठीक है। इसे फॉलो करो, नहीं इंक्रीज होगा तो मुझे बोलना। खैर मैं आगे आपके साथ रहूंगा, आगे आने वाले वीडियोस में हम एक और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि फिजिक्स का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और उसका वेटेज क्या था नीट 2021 में प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम अभी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक करके जाना, ठीक है। और कौन सा पॉइंट आपको सही लगा वो कमेंट में बता के जाना। फाइन, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना।